आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नंबर नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, जो भी हम देखते हैं, यूज करते हैं, वो सब हमारी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नंबर है नाउन, संज्ञा। नाउन के बारे में सबसे पहले हमें कुछ कॉमन सेंस भी अपने दिमाग में बैठाना होगा। कॉमन सेंस क्या बताया मैंने अभी कि जितनी आसपास की हमारी चीज़ें हैं, जिन्हें हम देखते हैं, यूज करते हैं, सब क्या है? नाउन। चलिए डिफिनीशन की ओर चलते हैं। डिफिनीशन हमको सबसे पहले बहुत सरल भाषा में पहली डिफिनीशन दी हुई है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जितने भी चीज़ें हैं जिनका कोई नाम है वो सब नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दूसरा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, ये सब क्या है? संज्ञा है। तीसरा, एवरीथिंग वी सी विथ आवर आइज इज अ नाउन। हम अपनी आँखों से जो भी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं वह सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मान लीजिए समुद्र के नीचे कोई खनिज संपदा छिपी हुई है, अब आप अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, क्या वो भी नाउन होगा? वो भी नाउन होगा। तो जो भी चीज़ है जिसे हम आंखों से देख पाएं या ना देख पाएं, एवरीथिंग इज अ नाउन। प्रत्येक वस्तु क्या है? संज्ञा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउन क्या है भाई? एक बार पुनः देखेंगे। 3 डिफिनेशन नाउन की दी हुई है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एवरीथिंग वी सी विथ आवर आइज इज अ नाउन। ठीक है, नाउन की डिफिनेशन सबको याद हो जानी चाहिए। अगर आप ये सेकंड नंबर याद कर लेंगे, याद है सबको, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप बन जाएंगे। फिर आते हैं नाउन के प्रकार की ओर। नाउन के प्रकार आप क्या करते हैं कि सीधा सीधा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव में पहुंच जाते हैं। इसीलिए नाउन हमसे बनती है सभी से, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हम बनते हुए भी बहुत सारे गलत कर देते हैं प्रश्नों को। अभी हम इसको पढ़ाने के बाद आपको जब प्रैक्टिस अभी कराएंगे तो आप प्रैक्टिस में देखोगे कि हमसे वो चीज़ बन रही है, हम पढ़े भी हैं, लेकिन मिस्टेक हो रहा है। चलिए तो नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन के जो है बच्चों 2 प्रकार हैं। पहला है काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम क्या करें? विच कैन बी काउंट, जिसे हम काउंट कर सकें। लिखा ही है काउंटेबल, काउंट धन एबल, जिसे काउंट किया जा सके, गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिसे गिना जा सके, हम गिन सकें, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल, जिसे हम न गिन सकें, है ना? अगणनीय, इसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा, इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अब जो काउंटेबल नाउन है तो किसको किसको गिन सकते हैं? यहाँ गौर से देखो, बहुत बारीकी से, बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। एक ही बार में दिमाग में भेजा में घुस गई बात तो घुस गई, और अगर नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो काउंटेबल नाउन क्या और अनकाउंटेबल नाउन? नाउन 2 प्रकार हुए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसको बोलते हैं गणनीय, इसको अगणनीय। तो किसको किसको हम गिन सकते हैं, किसको किसको नहीं गिन सकते? तो गिनने में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अर्थात काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स की हुई। कितने टाइप्स की हुई? 3 टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक। और मटेरियल नाउन को पदार्थ, एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? भाववाचक। तो अब देखिए पहले काउंटेबल को समझते हैं, क्योंकि काउंटेबल को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। काउंटेबल कोई व्यक्ति है प्रभु, व्यक्ति को गिन सकते हो। व्यक्ति में क्या क्या आ सकता है? ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी ही आएगा। व्यक्ति का मतलब यहाँ हुआ पर्सन। पर्सन में क्या क्या आ सकता है? पर्सन में कोई नाम आ सकता है व्यक्ति का। दूसरा, कोई जानवर का नाम आ सकता है, काऊ वगैरह। पर अब ये काऊ आ गया, देखो यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ गंगा, ये क्या है? गंगा नदी का नाम है। अब यही रिवर, देखिए कितना डिफरेंस है। अगर हमने रिवर लिख दिया तो कॉमन हो गई, और उसका नाम हमने लिख दिया किसी नदी का, अगर क्या हो गया?
प्रॉपर। कितना अंतर है? अंतर है ना। और देखेंगे यहाँ इसके ऊपर से लिखते हैं, और भी लिखना होगा अभी। फिर टीचर, टीचर अगर आपने टीचर लिख दिया तो कॉमन में हो गया, और यहाँ अनुपम आचार्य मान लो लिख दिए तो प्रॉपर हो गया। मतलब किसी टीचर का नाम बोलेंगे तो प्रॉपर, और नाम नहीं बोलेंगे तो हाँ, ये बात समझ में आ रही है। और देखेंगे, देखो कितना इजी है। और देखो समूह में कीज लिखा हुआ है, KEYS कीज। चाबी का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। ये चाबी का गुच्छा है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो चाबी गुच्छे गिन सकते हैं ना, कि एक गुच्छा कि दो गुच्छा कि तीन गुच्छा, गिन सकते हैं ना। तो गिनने वाले में क्या क्या आ गया? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब इसको और ज़्यादा अभी इसको इरेज करके प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे। अभी हम इसको सरल तरीके से समझा रहे हैं। फिर अनकाउंटेबल में क्या क्या है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। देखना कितना ये समझ में आ गया? आ गया। अब ये बताओ, पदार्थ को आप कैसे गिन सकते हो? मटेरियल में मिल्क आता है, मटेरियल क्या आता है? वाटर आता है, पानी आता है, ठीक है। ये सब गिन सकते हैं क्या? वाटर, मिल्क है, इनको गिन सकते हैं क्या? तो ये सब पदार्थ जो हैं इनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो बोलेंगे नहीं। अनकाउंटेबल में केवल दो ही नाउन आएगी, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? भाव। जैसे भैया बैठे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ भाव है। ईमानदारी का है, बदमाशी का होगा, ठीक है, गुरु भक्ति का होगा, सत्य बोलने का होगा, चोरी करने का होगा, कोई भी गुण हो सकता है। तो उनके अंदर ईमानदारी का कितना भाव है उसको हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना, हैं? सत्य बोलने का भाव उनके अंदर कितना है इसको आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना। ये सब अनकाउंटेबल नाउन में चले जाएंगे। राइट, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात आपको बता रहे हैं। इसको नोट कर लिए? नोट कर लिया आप लोग? देखिए, तो साथ साथ नोट करते जाइए ना। अपनी रफ कॉपी में इसको नोट करते जाएं। चलिए, अब काउंटेबल नाउन को हम आपको विस्तार से बताते हैं, काउंटेबल नाउन को और अच्छे से। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को हिंदी में मैंने क्या बताया अभी? गणनीय संज्ञा, जिसे हम गिन सकते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन लिखेंगे, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, विच कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे थोड़ा सा गैप दे करके आप लोग इसको पहले नोट कर लें, हेडिंग डाल लें। तो काउंटेबल नाउन में क्या हुआ? विच कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। ये हो गया काउंटेबल नाउन में विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन में विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, इसको नोट करें और 1 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। अपने दिमाग से एग्जाम्पल दोनों के ढूंढ के सभी लोग नोट करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। भला देखते हैं कि कितने एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर पाते हैं। 1 मिनट का आपको समय दिया गया है, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल मिल रहे हैं आपको? चलिए बनाइए एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको सेट करना है, ठीक है।
मैं एग्जाम्पल इस कॉपी में नोट किया हूँ, पर आपको ये ना बताऊंगा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मैं ऐसे ही रखूंगा बीच में, आप अपने से बताएंगे कि ये इसमें है और आप डिवाइड करेंगे। चलिए सामने देखेंगे। पेपर में कई बार आ चुका है नॉलेज। नॉलेज जो है किस में जाएगा? सही आंसर है, लिख लो। हाँ इसको बताएं। अनकाउंटेबल में, क्योंकि सूचनाओं को हम गिन नहीं सकते। नोट करते जाओ एग्जाम्पल में जो जो जिसका निकल रहा है। रुपीज, वेरी गुड। एब्यूज माने होता है गाली देना। कहीं झगड़ा हो रहा है तो जब झगड़ा होता है तो लोग प्रेम से आराम से बातचीत करते हैं या गाली देते हैं कि बहुत गुस्से में रहते हैं, जो मन पड़ता है वही बोलते जाते हैं, जो मन पड़ता है वही बोलते जाते हैं। तो वो वहाँ पर वो बातें समझ में आती, गिन सकता है कोई? फंसा दिया ना, पेपर में फंस जाओगे। इसको अनकाउंटेबल में आएगा गाली देने। देखिए हम वही एग्जाम्पल ज़्यादातर यूज करेंगे जो पेपर में आते हैं। बताइए सेकंड, मिनट्स, आवर्स, इनको गिन सकते हैं, नोट किया जाए। फिर है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह देना। ये काउंटेबल में आएगा अनकाउंटेबल में? अनकाउंटेबल में, गुड। मनी इसमें आएगा? ये दो वर्ड जो हैं रुपीज और मनी, ये पेपर में आते हैं तो अच्छे अच्छों की हुलिया टाइट हो जाती है। टीचरों का भी ब्रेन जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बाद में दिमाग लगा लेती है। प्रभु जी रुपीज आएगा तो उसको काउंट आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। मनी और रुपीज दोनों कभी भूलना नहीं। रुपीज को काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गया, और मनी अनकाउंटेबल में जाएगा। पैसा, धन। मनी माने क्या होता है? मनी माने ये जो 100-200 रुपये का कहलाता है, क्या है? मनी माने क्या प्रभु? धन। धन की कल्पना करो, मनी में किस कल्पना करो? धन की। और रुपया में पैसे जिसको गिन सके हम। ध्यान रखिएगा, मनी और रुपीज ये बहुत डाउट कराएंगे आपको। फिर मनी के बाद पेन किस में जाएगा? ओके। फिर इधर बताइए टाइम। देखो अब टाइम और सेकंड, मिनट्स, इनमें कितना डिफरेंट है। फिर आइए बुक्स। सही बोला है इन्होंने, गिन सकते हैं। आपके सर की हेयर नोट किया जाए। बैग्स, बोतल्स। तो ये बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। अब इसमें हमको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको साफ कर दें, इरेज कर दें। ओके, अब चलते हैं काउंटेबल नाउन को। और अभी हमने क्या सीखा? काउंटेबल नाउन की डिफिनीशन, विच कैन बी काउंटेड, एग्जाम्पल जान गए। अनकाउंटेबल नाउन को भी जान गए, विच कैन नॉट बी काउंटेड। कितनी सरल डिफिनीशन है ये, हमें आगे मुखार मुंह में याद हो जाए यार। काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। कितना सरल है? विच कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल धड़ाधड़ दे देंगे, बहुत कठिन है। फिर अब चलते हैं काउंटेबल नाउन के प्रकार की ओर। तो कितने प्रकार काउंटेबल नाउन में हमने सीखा था? तीन। बहुत सरल है भैया, है ना? तो काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट टाइप है उसका क्या नाम है? मेरे को भूल गया है। बहुत सुंदर, प्रॉपर नाउन। अब देखो कैसा नाम है इनका। नहीं कहते घर गांव में से बोल देते हैं आपस में लोग, प्रॉपर तरीके से काम करना, माने व्यक्तिशः जवाबदारी लेकर काम करना। इसका नाम भी वही है, व्यक्ति, माने एक की बात हो जहाँ पर,
कितनी बात हो, ठीक है। इसका नाम क्या लिख लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लीजिए हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन लिख लें इंग्लिश में, द नाउन विच denotes a proper, denotes a proper place or thing, proper place or thing। क्या क्या समझ में आ गया, पहले इसको नोट कर लें फिर समझाते हैं। इंग्लिश में ही लिखना है डिफिनेशन, हिंदी में लिखना, पर समझना हिंदी में है क्योंकि समझ में आना चाहिए, लिखेंगे इंग्लिश में। तो प्रॉपर नाउन बोल समझाएं, लिख रही है। प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द नाउन व्यक्तिवाचक मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये केवल मनुष्य की बात मत करना, इसमें प्राणी भी आएंगे, वस्तु भी आएगी, लेकिन वो प्राणी, वस्तु और मनुष्य कितने होने चाहिए। द नाउन वह संज्ञा विच डिनोट्स जो बताती है एक प्रॉपर, एक क्यों लगा, देखो इधर ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक की बात हो। ए प्रॉपर कोई एक व्यक्ति, प्लेस कोई एक जगह, और थिंग या कोई एक वस्तु हो, वह संज्ञा जो किसी एक वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के बारे में हमें बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम फिर जान लेंगे, पहले हम तीनों की डिफिनेशन एक साथ सीखेंगे, एक साथ एग्जाम्पल भी सीखेंगे। जैसे अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने कराया ना आपको, कराया ना काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो क्यों बन गया, क्योंकि एक साथ मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिया तो बन गया। अब चल कॉमन का देखते हैं, ऐसे थोड़ा अंतर कर करके लिख लीजिए, यहाँ बीच में अपन वो करेंगे, यहाँ डाल लीजिए कॉमन नाउन, यहाँ डाल लीजिए कलेक्टिव। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन भी उसी तरह है, द नाउन विच denotes, the noun which denotes a common person, place or thing, person, place or thing। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप, यहाँ किसकी बात हो जाएगी, ग्रुप की, बाकी सेम वही है, लिख लीजिए द नाउन विच डिनोट्स द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ persons or other creatures or other creatures or collection of things or collection of things। ये हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर प्लेस और थिंग, वह संज्ञा जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, किसी जाति का बोध कराए, स्थान, और मतलब कॉमन मतलब क्या हुआ, जाति का बोध कराने, ठीक है, कि किस जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह, पक्षियों का समूह, अदर क्रिएचर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह, कुल मिला करके जहाँ एक व्यक्ति की बात हो, जहाँ उसके पूरी जाति की बात हो, जहाँ एक व्यक्ति की बात होगी प्रॉपर, जहाँ पूरी जाति की बात होगी कॉमन, जहाँ उसके पूरे समूह की बात होगी वो कलेक्टिव आ गई। तीनों समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ में तीनों। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, एक बार और बता रहा हूँ समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में दिक्कत होगी, एग्जाम्पल खतरनाक है। एग्जाम्पल जो है कई परीक्षाओं से मैंने निकाला हुआ, देखेंगे यहाँ पर एक बार और।
किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाली प्रॉपर नाउन, पूरे उसके जाति का बोध कराने वाली कॉमन नाउन, समूह की बात जहाँ होगी कलेक्टिव। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा, आप इन दोनों में से बताइए ये तीनों में किस में फिट होंगे? डे मीन्स होता है दिन, डे मीन्स, और मंडे माने होता है सोमवार। सोमवार कोई एक दिन है, मैंने पहले बताया था, एक की बात जहाँ होगी वो प्रॉपर होगा, एक दिन है, इसको हमने प्रॉपर में रख दिया। अब ये डे माने दिन होता है, कौन सा दिन है ये नहीं मालूम, पूरे सोमवार क्या है? एक दिन। तो इसके सोमवार की जाति क्या हो गई? दिन। सोमवार की जाति क्या हो गई? दिन। तो दिन कहाँ आ गया? दिन कहाँ आ गया? कॉमन में आ गया है भाई। हाँ नहीं बात समझ में, भेजा बोलने वाली बात है ना, दिमाग खुलेगा। और देखना यहाँ पर, जैसे मैं खुद हो गया, अब ये कहाँ जाएगा? प्रॉपर में। मेरी जाति कौन सी है? टीचर। कॉमन में आ गया ना, सारी बात समझ, ये बात हो गई। और कुछ बताएंगे आप? यमुना, ये कहाँ जाएगी? यमुना प्रॉपर में, रिवर कॉमन। ओके, और चलिए थोड़ा इसको रेज करें, इधर अभी यूज करते हैं, इसको रेज करते हैं। अभी टाइम है ना, 10 मिनट से हो जाएगा। चलिए देखिए, ये किस में जाएगा? बुक से या बुक कुछ भी हो, किस में जाएगा? ये कॉमन में जाएगा, क्योंकि मालूम नहीं है कौन सी पुस्तक है। अगर यहीं पर हम ये लिख दें, ये किस में चला जाएगा? प्रॉपर में, ये प्रॉपर में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, हमारे देश के महान राजाओं में से किसी एक का नाम मालूम है आपको? शिवाजी। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए शिवाजी, ये लिख दिए। शिवाजी किस में जाएंगे? प्रॉपर। इनकी जाति कौन सी थी? किंग थे। तो किंग किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। ठीक है, एक शब्द दे रहा हूँ छांटना, ये क्या है भाई? FLEET, फ्लीट। ये किस में जाएगा? क्यों जाएगा? आंसर आपने सही दिया है, ये कलेक्टिव नाउन में जाएगा। इसका जो आंसर है देखेंगे, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ शिप्स। ये जहाज़ों का जहाँ बेड़ा खड़ा होता है, कई सारे जहाज खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा। ये फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स है। ठीक है, और बताएंगे। देखो इधर, ये कहाँ जाएगा? आप जैसे अभी क्लास में पढ़ रहे हो ना, हैं? देखो 3 वर्ड चलेंगे, गौर से देखना। क्लास, स्टूडेंट, प्रतीक। अब गौर से देखो कौन किस में जाएगा? प्रतीक प्रॉपर में, कॉमन में, क्लास कलेक्टिव। हाँ बात समझे, मैंने इसको डिफाइन कर दिया तो उसके आपसे बन गया। बाकी अचानक क्लास में थोड़ा भ्रमित हुए ना, भ्रमित नहीं होना है, हमको सीरीज से चलना है। अरे भैया क्लास में कौन होंगे? स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट क्या है? कोई नाम फिर एक ले लें, सरल है, और सब बन जाएगा ना। और देखो कुछ, ये किस में जाएगा? आर्मी। कलेक्टिव जाएगा, बहुत सारी सेना होती है। हाँ, सोल्जर, कॉमन। ठीक है, समझ गए? ओके, बस और एग्जाम्पल पर्याप्त है। अब चलते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, 5 का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
कल पढ़ेंगे हम नाउन ऑफ नंबर। कल क्या पढ़ेंगे? नाउन ऑफ नंबर। कल की क्लास रहेगी 4 मई की। परसों 5 मई की क्लास में क्या पढ़ेंगे? नाउन ऑफ जेंडर। नाउन ऑफ जेंडर। समझ गए बात को? तो अभी आज की क्लास के 2 चैप्टर और बचे हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनको फटाफट क्लियर हम कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। विचार दें, इसको इरेज करें। ओके, चलिए। तो नंबर 4 है मटेरियल नाउन और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर सभी लोग दिया करें। आंसर देने से क्या दूर होती है? झिझक। गलत आंसर दीजिए आप, पर बोलिए तो मुंह से। नहीं बोलेंगे तो कैसे काम बनेगा? बोलिए, गलत ही दीजिए। गलत करने वाला एक दिन क्या होगा? सही हो जाएगी। लिखिए द, पहले डिफिनेशन नोट करें। द नाउन विच डिनोट्स the noun which denotes materials out of which things are made। फुल स्टॉप। एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, कॉमन लगाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट, आइडिया, किसी। एक बार इनको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। मटेरियल नाउन क्या बोलते हैं हिंदी में? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मतलब वह संज्ञा जो हमें पदार्थ का बोध कराए। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल आउट ऑफ दिस थिंग्स आर मेड। ठीक है, वह संज्ञा जिससे हमें पदार्थ का बोध हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, किसी व्यक्ति के गुण, उसकी स्थिति, उसके विचार, उसकी सोच आदि के भाव हमें भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पता होती है। समझ में आ गई बात? सरल है ना? ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, फटाफट आप बताते जाएंगे कौन किस में जाएगा। चलिए तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है, देखिए ब्यूटी। ब्यूटी किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। नोट कर लीजिए। अगर हम 5 संज्ञा लिख दें, अभी प्रैक्टिस थोड़ा हमने स्लो मोड में कराया है, बोर्ड छोटा होने की वजह से। बड़ा बोर्ड होता तो हम 5 संज्ञा 5 नाउन को एक साथ पढ़ा देते। 5 नाउन को एक साथ पढ़ाने के बाद 5 के एग्जाम्पल इकट्ठा देते, 5 में छांटना होता और अच्छा मजा आता। तो अभी हमने उसमें 3 में छटवाया, इसमें 2 में, पर बात समझ में आ रही है अपने सीखने से मतलब। चलिए फिर उसके बाद ये किस में आएगा? मयूर आपको इसका ज़्यादा यूज करते हैं। ओके गुड। गोल्ड माने क्या होगा? ओके। सिल्वर मीन्स किस में जाएगा? यूथ माने, यूथ मीन्स जवानी, किस में जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट में। वुड, वुड मीन्स लकड़ी की लड़की। कुछ लोग लड़की तो बोल रहे हैं, लकड़ी किस में जाएगा? जल्दी बोले भाई। मटेरियल। इतना टाइम क्यों लगता है? ऑनेस्टी, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्टी पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ऑनेस्टी। आ का साउंड आएगा। ऑनेस्टी किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट में। मिल्क किस में जाएगा? प्रभु जी मिल्क। ओके। पॉवर्टी किस में जाएगा?
पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में। और बताइए, जो तेल हम लगाते हैं और सब्जी में डाल के खाते हैं, मटेरियल में। ओके, रुई देखा है, वाटर किस में जाएगा, मटेरियल में। और बताना, आप के अंदर साहस है, वो किस में जाएगा, कुल मिला के जितने भी गुण हमारे अंदर हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो सब किस में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ों को।